अब श्री परीक्षित जी महाराज जितने साधु महात्मा थे सब चले गए। जगाम भिक्षुभिः साकम, जितने लोग थे सब चले गए। अब उधर से तक्षक नाग चला परीक्षित जी को डसने के लिए। उधर से तक्षक नाग चला और इधर से कश्यप नाम के ब्राह्मण जो सर्प के विष को उतारना जानते हैं ये चले। दोनों की रास्ते में फेंक। तक्षक ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हैं इधर? तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हैं इधर? कहे हम तो परीक्षित जी से मिलने जा रहे हैं। तक्षक ने कहा परीक्षित जी से मिलने तो हम भी जा रहे हैं, तो तुम मिलकर क्या चाहते हो? कश्यप ने पूछा तुम मिलकर क्या चाहते हो परीक्षित जी से? कहे हम मिलकर के परीक्षित जी का प्राण चाहते हैं लेना। कहे मतलब? कहे मैं तक्षक नाग, भयंकर विष वाला तक्षक नाग हूं। कहे ओ, कहे तुम? कहे कि तुम जैसे विषैले नाग और नागिनियों के विष को मंत्र से छू कर देने वाला, नष्ट कर देने वाला कश्यप नाम का ब्राह्मण है। तक्षक ने कहा कि आपने अभी सपेलियों को और छोटे छोटे सांपों के विष को दूर किया होगा, आप तक्षक के विष का प्रभाव नहीं जानते हैं। कश्यप जी ने कहा तुमने भी हलवा पूरी खाने वाले ब्राह्मण देखे होंगे, अभी कश्यप जैसे तपस्वी तंत्रज्ञ का सामना नहीं हुआ। कहे तो हो जाए मुकाबला? कहे हो जाए। एक बट वृक्ष था, बरगद का वृक्ष हरा भरा, उसमें एक तोता था घोंसले में, और एक डाल पर एक ब्रह्मचारी बैठा हुआ काट रहा था सूखी लकड़ी, इन्हें हार्दिक जैसे था। तक्षक ने महाराज फुंकार मारी तो हरा भरा वृक्ष राख बन गया महाराज। तक्षक ने कहा देखा मेरा विष? कश्यप ने कहा हाँ हो तो विषैले, मैं मान गया तुमको कि तुममें विष है। अरे कहे विष है ये, इतना विष? क्या मेरे मंत्र का प्रभाव देखो। अरे कहे तुम क्या करोगे राख को? अरे कहे देखो हाथ में जल लिया महाराज, हाथ में जल लिया और मंत्र को पढ़ करके फूका। कैसे क्या हुआ? कहे कि इस पर छोड़ देता हूं, ऐसे छिड़क दिया, जैसा का तैसा वृक्ष खड़ा हो गया, ब्रह्मचारी लकड़ी काट रहा है, तोता बोल रहा है। अब महाराज तक्षक की सिक्की पिट्ठी गुम। तक्षक ने कहा इस ब्राह्मण के रहते तो हमारी दाल नहीं गलने वाली है। तक्षक ने कहा कि तुम कुछ पैसा ले लो हमसे और तुम चले जाओ। तो कश्यप ने कहा कि मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं जो लोभ में, जो पैसे पर बिक जाऊं। तो तक्षक ने कहा कि एक बात सुनिए, आप पैसे पर तो नहीं बिकोगे, हम जानते हैं। यदि आपने जीवित कर दिया परीक्षित जी को, तो एक ब्राह्मण जो श्रृंगी ऋषि हैं, उनके पिता समीक का अपमान महाराज ने किया था, उन्होंने शाप दिया, तो 2 ब्राह्मणों के अपमान का पाप आपको लगेगा। अब बोलिए, कश्यप बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने महाराज ध्यान लगाकर देखा कि महाराज का प्रारब्ध अवशिष्ट है कि नहीं। अगर प्रारब्ध अवशिष्ट है तो मंत्र का प्रयोग करूंगा, और प्रारब्ध अगर समाप्त हो गया, शरीर नष्ट होने वाला है, तो मंत्र का प्रयोग से भी कुछ नहीं होगा। ध्यान लगाकर देखा तो कहे कि परीक्षित जी की ये अंतिम स्थिति आ चुकी है, हमारे मंत्र के प्रयोग करने के बाद भी कुछ क्षण के बाद ये मर जाएंगे।